चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे एक गाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है नियत चाल से। और याद रखिए कि क्वेश्चन में ही हमें चाल भी ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें समय भी नहीं पता है। समय को हम ज्ञात करेंगे तो लगा समय बराबर हमने मान लिया y घंटा। हम ये भी जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा, अगर हम लोग दूरी को ज्ञात करें, क्योंकि दूरी फिक्स है दोनों कंडीशन में, क्वेश्चन में देखेंगे दोनों कंडीशन में दूरी फिक्स है कि 360 किलोमीटर ही तय करती है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय लिख सकते हैं। अब जैसा कि प्रश्न में प्रश्न अनुसार हमने लिखा है दूरी 360 किलोमीटर है, चाल अगर x है तो समय कितना लग रहा है y। और अगर दूसरा कंडीशन में दूरी तो उतना ही है, लेकिन अगर चाल को बढ़ा दिया जाए x + 5 कर दिया जाए तो समय 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, तो अब इस समीकरण को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैं ले गया हूँ, देखेंगे 360 बराबर उसी समीकरण को लिखा हूँ मैं, और 360 बराबर यहाँ x y में गुना कर दिया, फिर x और 1 में -1 से गुना किया -6, फिर +5 में y से गुना किया +5y, और +5 में -1 से गुना किया तो -5। अब यहाँ पर हमने एक चीज किया है कि समीकरण जो एक था x y बराबर 360, हमने x y का बराबर 360 लिखा है और y बराबर 360 बटा x। कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ लिखा है y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर यहाँ x y का मान आप देखेंगे कि 360 मैंने लिख दिया है डायरेक्ट। अगर आप नहीं भी लिखते तो भी आपका काम देखिए x गुने और y के जगह पर 360 बटा x लिखते आप, तो फिर x कट देता, फिर 360 होता कि नहीं होता। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सर एक बार इसको मान लेते हैं और फिर एक बार इसको मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाहे कोई भी मान लेते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्ट 360 लिखा था। नहीं ऐसे भी आप मैंने बता दिया y के जगह पर 360 बटा x लिखेंगे तो x से कट देगा 360 बचेगा, 360 लिख दिया हमने, -x और 5y, 5 के जगह पर 5 और y के जगह पर देखिए 360 बटा x लिखा है -5। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण बनाना है तो कुछ भी को भी बराबर 0 हमको करना पड़ता है। तो ये जो इधर कम था इसीलिए हमने इसको इधर लाया, नहीं कम वाले को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो बराबर 0 करना आसान होता है, इसलिए हमने 360 को इधर किया। तो 360 और इस 360 को इधर लाया, -360 हो गया, बराबर के बाएं तरफ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 0 का 0 लिख दिया। अब 360 ये इधर आ गया, 360 कट जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे -x और 5 में 360 से गुना करेंगे 1800 बटा x माइनस। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कट गया, कट जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ 1 ले लिया बटा x, बटा पर क्या जोड़ है, मैंने पहले भी दिन बताया था 1x, 1 का लघुत्तम लेंगे x होगा। अब इसको आप देखेंगे बटा पर क्या जोड़, 1 में x से भागा देंगे तो x होगा, x में x से गुना करेंगे -x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x में x से भागा देंगे 1 होगा, 1 में 1800 से गुना करेंगे 1800 होगा, या 1 में पूरी तरह x आ जाएगा, x में 5 से गुना करेंगे -5x आ जाएगा, बराबर 0 हमने लिख दिया। x को फिर इधर 0 से गुना करेंगे, देख सकते हैं आप लोग कि 0 हो जाता है, 0 हमने कर दिया। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र हम लोग जानते हैं, द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। यहाँ पर abc का मान रख देंगे, a बराबर देखेंगे इस समीकरण में x² का गुणांक -1 है और x का गुणांक -5 है, और यहाँ पर देखेंगे c जो अचर पद है जिसके साथ कोई गुणांक कोई चर पद नहीं होता है, यहाँ +1800 है तो +1800 या +c हो गया। तीनों का मान हमने रख दिया -b और यहाँ देखेंगे b² - 4 b² जो -5 है उसका स्क्वायर हमने किया है, और गुना भाग करके इस प्रकार ये स्क्वायर द्वारा टोटल गुना करेंगे तो 25 + 7200 आएगा। इस 25 + 7200 को फिर करने के अंदर रखेंगे, रूट के अंदर रखेंगे तो 7225 का वर्गमूल निकाल कर हम देखेंगे तो 75 के सेम टू सेम हमने सब कुछ वही लिखा है, सिर्फ 7225 का हमने क्या किया यहाँ पर वर्गमूल निकाला है माइनस। अब अंत में हमारे पास आ गया +5 ± 85। अब हम एक बार 5 में 85 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 5 में 85 को जोड़ा तो 90 बटा -2 आ गया, -2 था यहाँ पर देखिए, 2 में -1 से गुणा किया तो -2 तो -2 90 बटा -2 तो -45 हो गया। जो चाल को हम यहाँ पर माइनस में ऋणात्मक में नहीं ले सकते, बोले कि 5 किलो ऋणात्मक में लेंगे तो गाड़ी तो पीछे चल रही है, आगे जाने वाली तो बात ही नहीं होगी, लेकिन गाड़ी यहाँ पर आगे बढ़ रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है।
ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे -80 बटा -2, चूंकि +5 में -80 किया है, -85 किया है, तो -80 होगा, -80 बटा -2 इस प्रकार से किया है, तो +40 आया है। तो इस प्लस वाले को लेंगे, x बराबर हमारा आंसर है +40। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंत में यह 8वां क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 2 नल है, छोटा नल और बड़ा नल का मतलब क्या? छोटा नल और बड़ा नल का मतलब, छोटा नल जिसका मतलब पानी गिरने वाला जो नल है वो पतला है, और बड़ा नल का मतलब उसका पानी गिरने वाला जो साइज व्यास है उसका। तो हमने छोटा व्यास वाला नल लिखा है और बड़ा व्यास वाला नल, समझ में आ जाएगा। प्रश्न में है कि अगर 2 नल एक साथ खोल दे रहे हैं, एगो टंकी है और इस टंकी में एगो इधर से नल खोला हुआ है और एगो इधर से, एक पतला मुंह वाला है और एक मोटा मुंह वाला है, और दोनों नल को हम खोल रहे हैं कितना घंटा? तो 9.3/8 घंटा खोल रहे हैं दोनों नल को। तो पूरा पानी भर जा रहा है, पूरा टंकी, तो हौज मतलब। अब फिर कह रहा है कि हमको अलग अलग, खाली मान लीजिए कि एक ही नल को चालू करें तो कितना घंटा समय लगाएगा? तो पतला नल वाला अधिक समय लगाएगा और मोटा नल वाला कम समय लगाएगा, है कि नहीं? तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। मान लिए कि छोटा व्यास वाला नल जो है वह पूरा टंकी को भरने में हमने लिख दिया कि 1 घंटा का समय लगा रहा है, सीधी सी बात। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो आप जानते हैं एक नियम का हिसाब 8वां पढ़े हैं, 1/x हौज एक इतना पानी भरेगा। उसके बाद आप देखेंगे 9.3/8 घंटा में, तो 1/x में 9.3/8 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 75/8x हौज ये भरेगा। क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे कि बड़ा व्यास वाला नल कह रहा है कि जितना छोटा व्यास वाला नल जितना समय लगा रहा है, तो सीधी सी बात है, आप लोग भी समझ रहे हैं कि बड़ा व्यास वाला नल पानी कम समय में भरेगा। तो पहला वाला x घंटा में, तो दूसरा वाला x - 10 घंटा में। और फिर हम वही क्रियाकलाप कर रहे हैं, देख लीजिए कि 1 घंटा में कितना, तो 1/x - 10, 9.3/8 घंटा में कितना, तो फिर से हमने गुना कर दिया। गुना करने के पश्चात हमने पाया कि 75/8 गुने x - 10 हौज को पूरा कर रहा है। अब फिर प्रश्न में कह रहा है, हम देखें, अब ये तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खुला छोड़ दिए। तो भाई सीधी सी बात है कि ये पतला मुंह वाला इतना पानी भर रहा है और बड़ा मुंह वाला इतना पानी भर रहा है, और दोनों पानी मिलेगा तब ना हौज पूरा होगा। एक हौज कितना है? 1 ही भाग है। तो पतला नल का पानी और प्लस मोटे नल का पानी बराबर 1 हौज पूरा भरेगा। तो इसीलिए हमने इसको और इसको दोनों को जोड़कर 1 लिख दिया है। अब अभी हम लघुत्तम निकालकर बटा पर का जोड़ घटाव करेंगे। और देखिए 8x 8 गुने x - 10, दोनों का हमने इस प्रकार लघुत्तम लिया है कि दोनों समान रूप से मिल जाए। 8x से भागा दिए तो 8x से भागा बच गया x - 10 से, मैंने 10 से ऊपर गुना कर दिया। 8 गुने x - 10 से भागा दिया तो बच जाएगा खाली ये वाला x, है ना? तो ये वाला x बचेगा, तो 75 में इतना से गुना कर दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे, यहाँ पर देखिए 75 में 1 से गुना किया तो 75x हो गया, 75 में 10 से गुना किया -750, और यहाँ पर 75x, फिर यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8x गुने -10 तो हमने लिख दिया। अब पुनः अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर गुना कर दिया 75x और 75x, सॉरी जोड़ दिया 150x -750 बराबर 8x में x - 10 से गुना किया, देखिए 8x² है माइनस 8×80x हुआ। अब इसके बाद देखिए दोनों को एक तरफ करके बराबर 0 कर दिया हमने, इस दोनों को इधर किया, देखिए है ना? तो इधर ले गया तो बराबर 0, मैं इधर भी लिख सकता हूँ, है ना? इधर कुछ नहीं बचा, इस दोनों को उधर लेकर चल दिया। 8x² -80x पहले से था 150 इधर है -7 + 750,
अब बराबर 0 इधर लिखें और चाहे इधर लिखें। हम कहें कि 2 रुपया बराबर है 0 के, या कोई कह रहा है कि 0 बराबर है 2 रुपया के, तो बात तो एक ही ना हुई। तो 0 इधर लिखे चाहे 0 उधर। अब हम इसको आसान करने के लिए हम देखते हैं कि ये तीनों पद कितना से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, उसको हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेकर हमने थोड़ा सा इसलिए कम किया कि गुना भाग हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए। अब जहाँ पर आपको 750 और 230 में गुना करता तो थोड़ा सा भारी होता, इसीलिए हमने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन लेकर इसको आसान कर दिया। और द्विघात सूत्र से हमें जो मालूम है कि x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटा 2 होता है, हमने a b c तीनों का मान रख दिया। a के जगह पर आपको दिख रहा है +4, b के जगह पर -115 और c के जगह पर 375 हमने इसका मान रखा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम टोटल यहाँ पर देखिए b का मान रखा है, यहाँ भी स्क्वायर किया है, इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए 13,225 115 का वर्ग करके हमने निकाला है। और ये 4 4 375 में गुना किया तो 6000 आया है। बाकी सेम टू सेम हमने सब कुछ वही लिखा है। यहाँ पर 13,225 में जब 6000 घटाएंगे तो 7,225 होगा। करने का मतलब वर्गमूल होता है, हमने इसका वर्गमूल निकाला तो 85 हो गया। अब एक बार देख रहे हैं, एक बार जोड़ेंगे, 115 में 85 जोड़ा तो 200, 200 बटा 2 यानी 25 घंटा समय आ गया। और एक बार घटा कर देखेंगे तो 30 बटा 8 होगा। इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, मिनट में बदलकर घंटा में बदला है हमने, देखिए 30 बटा 8 60 से गुना किया है तो 225 मिनट, 225 मिनट में घंटा में बदला है तो 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट स्वीकार हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कह रहा है कि अगर छोटा ही न लगे 3 घंटा 45 मिनट समय लगे तो 12 प्रश्न में कह रहे कि 10 घंटा कम, तो 3 घंटा में से तो 10 घंटा नहीं घटेगा, इसीलिए हमने इसको अमान्य कर दिया है ना। इसको स्वीकार नहीं करेंगे, 25 घंटा को स्वीकार करेंगे। छोटा वाला नल 25 घंटा का समय ले रहा है तो बड़ा वाला नल 10 घंटा कम यानी 15 घंटा का समय। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ जाएंगे, आराम से बनाएंगे धीरे धीरे तो सब बन जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा। कल हम फिर से अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे आप लोगों की समझ। धन्यवाद।